और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 10 में अल्लाह ने फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकदिबून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी में और ज्यादा इजाफा कर दिया है और उनके झूठ बोलने की वजह से दर्दनाक अजाब है। यहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकों के ताल्लुक से बयान किया का फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, का उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी में और इजाफा कर दिया। कौन सी बीमारी है कि जिसमें अल्लाह ने इजाफा कर दिया? यहूदी और ईसाइयों के अंदर हसद की बीमारी थी, अपनी हुकूमतें चली जाने की बीमारियां थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन बीमारियों में इजाफा कर दिया। वो मुसलमानों से हसद करते थे तो अब जैसे जैसे मुसलमानों को अल्लाह ने उरूज अता फरमाया तो यहूदियों की बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगी। जैसे जैसे अल्लाह ने मुसलमानों को हुकूमत अता की, सल्तनतें अता की, तो वैसे वैसे यहूदी और ईसाइयों के दिलों के अंदर वो बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगी, हसद की बीमारी। तो अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों से हसद करते हो, तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, का मुसलमानों से हसद करने का वबाल ये है कि अल्लाह ने तुम्हारी बीमारी को और बढ़ा दिया, उसमें और इजाफा कर दिया है। और फिर फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकदिबून, का उनके झूठ बोलने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़े दर्दनाक अजाब के अंदर गिरफ्तार फरमाया है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का तज़किरा किया इसके अंदर, जैसा कि हम आगाज में सुन चुके हैं मोमिनीन का भी तज़किरा है। आगाज की 5 आयतों में मोमिनों का तज़किरा, उसके बाद में तकरीबन 11 या 13 आयतें ऐसी है जिनमें मुनाफिकों का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया है, उनके ताल्लुक से बयान फरमाया है। तो ये मुनाफिक तो ये सोचते थे कि हम तो इधर आकर रसूल से कहते कि हम ईमान वाले, लेकिन उधर जाके हम वापस अपने भाइयों के साथ मिल जाते हैं, तो वो ये सोचते थे कि हम तो इनको धोखा देने में कामयाब हो गए, लेकिन दरअसल वो रसूल को धोखा नहीं दे रहे थे बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे थे। अल्लाह ने तो अपने रसूल को उन तमाम चीजों से आगाह कर दिया था, बता दिया था, कहा देखो अपने रसूल से अल्लाह ने कह दिया था कि रसूल ये शख्स जो तुम्हारे पास आकर के ईमान के होने का दावा करता है दरअसल वो ईमान वाला नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक दिन जुमा की नमाज में खुतबा जुमा के दौरान आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुनाफिकों को नाम ले लेकर खड़ा किया और कहा कल तू भी मुनाफिक है, तू भी मुनाफिक है, तू भी मुनाफिक है। सबको अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने मस्जिद से बाहर निकाल दिया। तो उनको उस दिन समझ में आया कि हम तो सोचते थे कि हम इनको धोखा दे रहे हैं, लेकिन दरअसल इतने सालों से हम अपने आप को धोखा दे रहे थे। तब उनको समझ में आया कि हम इनको नहीं धोखा दे रहे थे, हम तो अपने आप को धोखा दे रहे थे, इसलिए कि इनको तो पहले दिन से पता था कि हम मुनाफिक है, लेकिन किसी मसलिहत के तहत इन्होंने बताया नहीं, बोला नहीं, लेकिन अब बोल रहे। इसलिए कि जब मोमिन मुसलमान कम थे तो फिर मुनाफिक को भी कुछ नहीं कहा गया, उनको मस्जिद से नहीं निकाला गया, लेकिन जब मुसलमानों की तादाद बढ़ गई तो फिर अब वक्त आ गया तो रसूल खुदा ने अब नाम लेकर के कहा कि चल तू मुनाफिक है, उठ जा हमारी मस्जिद से बाहर निकल जा। वो जब बाहर निकले ना वो मुनाफिक, तो बाहर हजरत उमर फारूक आ रहे थे नमाज जुमा के लिए, कुछ ताखीर हो गई थी आपको उस दिन, तो आप नमाज जुमा के लिए जब मस्जिद में तशरीफ लाए, मस्जिद के बाहर जब दरवाजे पर आप तशरीफ लाए ना, तो आपने देखा कि इतने सारे लोग, इतने सारे मुसलमान मस्जिद से बाहर निकल रहे, तो आपको खदशा हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नमाज जुमा कज़ा हो गई हो, नमाज छूट गई मेरी। तो हजरत उमर फारूक ने उनसे पूछा क्या बात है कि नमाज जुमा मुकम्मल हो गई? तो अब वो तो थे मुनाफिक, उनको मस्जिद से मेरे रसूल ने बाहर निकाला था, तो वो क्या कहते कि नहीं, अब उनको तो दिल में डर था ना कि अगर वो हजरत उमर फारूक से कह देते कि नहीं हमको अल्लाह के रसूल ने मुनाफिक कह करके बाहर निकाला, तो उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी वो बताने की। तो उन्होंने क्या किया, बहाना बनाया, कहा हाँ उमर नमाज जुमा मुकम्मल हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो जब हजरत उमर फारूक ने यह सुना तो अफसोस किया, लेकिन फिर सोचा कि चलो क्या हुआ, नमाज चाहे मेरी छूट गई हो लेकिन मस्जिद में जाकर अपने रसूल का दीदार तो कम से कम कर लूं। तो हजरत उमर फारूक मस्जिद में आए, देखा तो मस्जिद में वो सहाबा बैठे हुए, नमाज जुमा बाकी है। लेकिन जब ये लोग जब कुछ दूर पहुंचे तो उनमें से किसी ने कहा कि तुमने उमर से झूठ क्यों कहा कि नमाज जुमा खत्म हो गई? तो उनमें से एक शख्स ने कहा देख मेरे झूठ की वजह से तेरी जान बची हुई है, वरना अगर मैं ये कहता कि हमें रसूल खुदा ने मुनाफिक कह के मस्जिद से बाहर निकाला है तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो उमर के बारे में?
अगर उमर को पता चल जाता कि ये मुनाफिक है और रसूल ने इनको मस्जिद से बाहर निकाला, कहा वो नमाज बाद में पढ़ता उमर, तलवार निकाल के तुम्हारी गर्दन पहले कलम कर देता। कहा ये मेरे झूठ ने तुम्हारी जान बचाई है, तो अल्लाह ने उसी का या जिक्र फरमाया ना, वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकदिबून, का उनके झूठ की बुनियाद पर उनको जहन्नम का अजाब दिया जाएगा। तो ये 10 आयतें हमने बयान की सूरह बकरा की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीज़ों का जिक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान मुक़द्दस की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।